है। मैं तो संगत का बालक हूँ। कोई वो जो बोल निकले संगत संभाल। साहब जी, मालिक की मेहर से जहाँ जहाँ मालिक विराजमान हुए तो वहाँ उन्होंने कैसे साधों को अपना घर का भेद बताया। कहा है कि बसई बड़ौदा कांसली दिल्ली फतेहाबाद मनोहरपुर आमेर में चरणों लागे साथ। यहाँ साहिब स्वयं प्रकट हुए। तो आज केवल एक दिल्ली का जिक्र करेंगे कि दिल्ली में कहाँ प्रकट हुए और उन्होंने साधुओं को क्या संदेश दिया। तो हमारे संतों ने बताया कि दिल्ली में चांदनी चौक में साहिब विराजमान हुए और उन्होंने जो अपने मुखार से जो बातें कही, हर एक को तो फर्क आई नहीं, उस घर का वो भेद बता रहे थे। तो उन्होंने अपने मुख से ये बात कही। वैसे मालिक का कोई शरीर या कोई ऐसा नहीं है स्वरूप, परंतु उन्होंने एक मनाया था फकीर का रूप। और वो ये कह रहे थे कि हम वासी वादेश के जावा जात वरण कछुनाई शब्द मिलावा होएगा दे मिलावा नाई। ये शब्द जो कोई वहां आदमी सुना और बता रहे हैं कि श्यामदास जी वहां कोई दिल्ली में दुकान का काम करते थे। वो ऐसे राग में अपनी बात गाता हुआ श्यामदास जी साथ की दुकान से गुजरा तो उन्होंने देखा कि ये अद्भुत बात, ये क्या बोल रहा है। उनको रोका और कहा ये बात तुमने कहां से सुनी और इसका अर्थ जानता है तुम कुछ? क्या नहीं, वहां फकीर बैठे हैं ऐसे ही बोल रहे हैं, हमने तो सुनी। तो उन्होंने कहा दोबारा बोल। तो उन्होंने कही कि हम वासी वादेश के जा जात वरण कछुनाई शब्द मिलावा होएगा देह मिलावा नाई। उन्होंने कही और एक बात और उन्होंने कही कि शब्द हमारा हम शब्द में शब्द सत्य का रूप जो चाहे दीदार को तो समझ शब्द का स्वरूप। उन्होंने कहा ये बात और कही कि हाँ श्यामदास जी को परख आ गई कि वो तो साहिब विराजमान है, इनको तो मालूम है नहीं। तो परख जिसको होती है उनको परख आई। बीच में एक दंत कथा है कि एक बीमार आदमी को हीरा मिल गया, उसने अपने गधे में बांध दिया गले में और उसको बोला अच्छा लग रहा है। जौहरी था, उनको परख आ गई कि ये तो हीरा, ये तो मूर्ख लोग हैं, इसको बांध दिया ऐसे ही। बोले इधर रोक कि क्या कि ये गधे मेरे को देगा कि क्यों, इससे तो मेरा रोजगार चलता है। कहने इसका मोल भाव बोल दे कि नहीं दूंगा, मेरी रोजी रोटी चलती है इससे। तो बोले तुझे 1000 रुपया दूंगा। बोले नहीं। 2000 दूंगा। नहीं। अरे 3000 ले ले। कि इतना पैसा क्यों दे रहे? कि अगला जन्म में ये मेरा पिताजी था और मैं इसको मुक्त कराना चाहता हूं। तो उनकी भावना चेंज हुई। उन्होंने कहा चलो बेचारा का पिताजी है तो दे दो इसको। उनको तो वो हीरा लेना था। गधे के गले में से हीरा निकाला और बोले ये लीजा तेरा ही बाप है, मेरा नहीं है। उनको परख थी कि हीरा करोड़ों रुपया का, इसको तो मालूम नहीं। संत थे, उनको मालूम थी कि वो संत अलग हैं, साहिब प्रकट हुए हैं, इनको तो मालूम नहीं है। तो बीमार ऐसे ही बोल रहा है। तो श्यामदास जी जाकर के वहां साहिब के चरणों में ये बात रखी और उनको ये परख आई। तो उन्होंने कहा हमारे पास में साहिब धन है, क्या करें? तो उन्होंने साहिब ने हुक्म दिया कि तुम इस धन को भंडारे में खर्च कर दो, इसका भंडारा कर दो, ये तुम्हारे साथ में चलेगा। बाकी का तो सारी दुनिया का कोई धन आज तक गया ही नहीं। ये मालिक ने फरमाया कि जो तुम्हारी सही कमाई का धन है वो भंडारे में खर्च करो, ये तुम्हारे आगे का जन्म सफल होगा और ये कमाई तुम्हारे साथ में चलेगी। कोई बोलते हैं कि कोई साथ नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये प्रमाण है।
कि जो परमार्थ में, भंडारे में, चर्चा में, चौकी में जो धन खर्च करेगा वो आगे के लिए, बाकी का तो सारी जितने भी टाटा बिरला यही रिलायंस वाले यही रहेंगे और यही रहेगा, किसी के साथ में नहीं जाना। तो श्यामदास जी ने मालिक का हुक्म माना, परंतु एक दुविधा थी उनकी मन में, ये थी कि आधा धन मेरी घरवाली का है, आधा है, साहिब से दोबारा पूछेंगे ये बात, मेरा तो आधा ही है। तो उन्होंने जाकर के वापस कहा, साहिब आधा धन मेरी घरवाली का भी है, तो बोले ये भी उसमें लगाओ। तो उन्होंने ये हुक्म माना। इतने में दयालदास जी संत आ गए, उनका कहीं ब्याह होके घोड़ा आया था, उन्होंने देखा साहिब चांदी चौक में विराजमान है। उन्होंने तुरंत ये बात कही कि अगर मेरा कोई शिष्य है और मुझे कोई सिर देता है, ये बात कही तो दयालदास जी ने सच से अपनी तलवार म्यान से निकाली और सिर काट करके साहिब के चरणों में रख दिया। तो सिर धड़ से अलग हुआ, चरणों पहुंचे जाए, सिर जमीन पे नहीं रहा, साहिब के चरणों में चला गया। इसीलिए कहा सिर साटेरी बंदगी हो राज धड़क मत रे। सिर तो जान करके भी करते हैं, पर जो साहिब के चरणों में अहंकार का सिर, संतों ने तो कहा काची दे छिनक में फूटे, सच सुमरा 84 छूटे, 84 में कबू नावे। जो मालिक का नाम लेंगे 100% कभी 84 में नहीं आएंगे, ये ज्ञान का प्रमाण है। 84 में कबू नावे, जुग जुग अपना किसब कमावे, और किसब कमाने छीजे नाई, चौकस रहे अपने घर माई। चौकसी ये है कि इस शरीर के बंटवार बांटने वाले बहुत हैं, बंटवारा करने वाले हैं, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ। इसीलिए संतों ने कह दिया बंटवारा से चौकस रहिए, और सरे सुकन 37 कहिए। ये बांटने वाले ये बांटेंगे अपने स्वार्थ को, तुम्हारी माया को, तुम्हारे स्वार्थ से ये बंटवारे बन गए। इसीलिए उन्होंने कहा बंटवारा से चौकस रहिए, चौकसी रखनी है। और भंडारा इसीलिए हो रहा है